हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है इस सीरीज़ का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू MCQs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, सो डैट के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और हम इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आ जाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर देता हूँ बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आज देखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज मधुमती एंड एरिन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। मधुमती एंड एरिन ये दो ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की। एंड द ऑप्शन आर जहलम, रावी, इंडस और चिनाब। तो अगर आपने पढ़ा होगा रिगार्डिंग द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको ये मालूम होगा दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर जहलम। किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये? रिवर जहलम की। और ये वही रिवर जहलम है जो कहाँ से निकलता है? वेरीनाग स्प्रिंग से ये निकलता है। और ये वेरीनाग स्प्रिंग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? डेट्स इन द अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जहलम रिवर के, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वंस है, तो फर्स्ट रेफरेंस पे जो आती है डेट इज द किशन गंगा। किशन गंगा, जिसको हम नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम। उसके अलावा कौन सी है? लिदा रिवर, जो कोलाहाई ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद कौन सी है? सिंध रिवर। सिंध रिवर ये भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जो लोकेटेड, जो फ्लो करते हैं थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधरबल। विशव रिवर, विशव रिवर ये भी एक ट्रिब्यूटरी है जो किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, और जो निकल रही है किससे? कौसरनाग लेक से, जिसको हम विष्णुपद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा है रंबीरा, रंबीरा रिवर, ये भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। पोहरू रिवर, इंपॉर्टेंट है ये पोहरू रिवर, जो कहाँ से निकलता है? ये लोला वैली से निकलता है। और ठीक है, और अब ये जो हमारा जहलम रिवर है ये ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ। चिनाब रिवर के साथ कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन होता है? तो ये हो जाता है ज्वाइन चिनाब के साथ। कहाँ पे? त्रीमू। त्रीमू पाकिस्तान में एक प्लेस है, वहाँ पे ये चिनाब के साथ ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ रह गई है, लेंथ इसकी है 725 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी यही है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज पतान द तालाब मीन्स। पतान द तालाब मीन्स क्या है? ठीक है, तो इसका जो मतलब है डेट इज द पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये पतन द तालाब ओरिजिनल नेम है किसका? ये पत्नी टाप का, पत्नी टाप का ओरिजिनल नेम है ये, ठीक है। पत्नी टाप को पहले पतन द तालाब ही के नाम से जानते थे। और ये एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, जो किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? उधमपुर। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एबोर्ड ऑफ लव ये किसको कहा जाता है? बताओ, पता है किसी को? शालीमार गार्डन को। शालीमार गार्डन जो किसने बनाया था? जो जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ नूरजहां के लिए। कब बनाया था? 1619 में, ठीक है। अबोर्ड ऑफ फेरीज किसको बोलते हैं? परी महल को। परी महल को जो किसने बनाया था? दारा शेख। दारा शेख जो किसका बेटा था? शाहजहां का एल्डर बेटा था, एल्डर सन ऑफ शाहजहां। आपको ये सभी पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच लेक
इज द होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक वाटर फाउलर्स, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज। इनमें से कौन सा रिवर है, कौन सा लेक है सॉरी, जो जहाँ माइग्रेट करके बर्ड्स आ जाते हैं उस रिवर में फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो कौन सा रिवर है, वो कौन सा लेक है सॉरी, दैट इज द होकेरसर लेक, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, श्रीनगर में, ज़ैनाकोट एरिया में, ज़ैनाकोट एरिया में हमें ये देखने को मिलता है। बेसिकली ये एक वेटलैंड भी है, वेटलैंड, और इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर। किस नाम से इसको जानते हैं, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये रामसर साइट भी है और इसको डिक्लेयर कब किया गया था, रामसर साइट है ये, रामसर साइट कब इसको डिक्लेयर किया गया था, ऑन नवंबर 8, 2005 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, होकेरसर लेक। और क्वेश्चन में कभी कभी वो कहता है कि साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन वो भी यही इसी लेक में आता है माइग्रेट करके। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनमें से देखना है कि करेक्टली कौन मैच नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो डोडा रिवर जो कहाँ से निकलता है, ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि डोडा रिवर एक रिवर के साथ मिल जाता है जिसका नाम है टसराप रिवर, और फिर वो बनाते हैं क्या, जंस्का रिवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुरू रिवर सियाचन ग्लेशियर, और विशव रिवर कौसरनाग लेक, जहलिम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग। तो इनमें से अब इनकरेक्ट कौन सा है, तो सुरू रिवर कहाँ से निकलता है, सुरू रिवर निकलता है पेंजिला ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से, पेंजिला ग्लेशियर से। अब सियाचिन ग्लेशियर से कौन रिवर निकलता है, नुब्रा रिवर। कौन रिवर निकलता है, नुब्रा रिवर। डैट मीन्स के क्वेश्चन का जो आंसर होगा डैट विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, ये जो सुरू रिवर है इस पे एक इंपॉर्टेंट टाउन लोकेटेड है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा टाउन है वो, बताओ। कारगिल टाउन, कारगिल टाउन लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुरू, और इसकी लेंथ कितनी है, 185 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और फाइनली ये मेट जाता है इंडस रिवर के साथ, इंडस रिवर के साथ ये मेट होता है। कोई मुझे बता सकता है किस विलेज में, नुरला विलेज, नुरला विलेज इन लेह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मचोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। इनमें से कौन सा एक रिवर निकल रहा है कहाँ से, मचोई ग्लेशियर से, जो कहाँ पे लोकेटेड है, जोजिला पास के नज़दीक। ठीक है, तो वहाँ से निकलता है कौन सा रिवर, द्रास रिवर। कौन सा रिवर निकलता है वहाँ से, द्रास रिवर। और ये द्रास रिवर को कहा जाता है दिस इज द ब्रांच ऑफ सूरू रिवर, सूरू रिवर। किशन गंगा को हम क्या कहते हैं, नीलम रिवर, अभी हमने बात की है, नीलम रिवर। जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलिम रिवर की, श्योक, श्योक को क्या कहते हैं हम, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज नाज एंड बिहिनी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। नाज एंड बिहिनी नाला ये किस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, तो ये ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की, उज्ज रिवर की, किस रिवर की, उज्ज रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है। और ये जो उज्ज रिवर है ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है रामकोट, रामकोट से, कैलाश माउंटेन्स से, फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट कैलाश माउंटेन्स। ठीक है, वहीं से ये निकलता है। और ये जो उज्ज रिवर है दिस इज द पार्ट ऑफ रावी रिवर, ये रावी रिवर का एक हिस्सा है, इसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
तवी रिवर, इसको हम क्या कहते हैं, सूर्यापुत्री, सूर्यापुत्री, जो कहाँ से निकलता है, ये भी डोडा से ही निकलता है, नियर भदरवाह। भदरवाह को हम क्या कहते हैं, मिनी कश्मीर, लैंड ऑफ स्नैक्स। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, द लेक इन लद्दाख आल्सो नोन एज वाइट साल्ट लेक। लद्दाख में वो कौन सा लेक है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंड द नेम इज वाइट साल्ट लेक। क्या नाम है, वाइट साल्ट लेक। किसको कहते हैं बताओ, वो कहते हैं हम किसको, बताओ, रूपशु लेक को। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट क्या है, विच लेक इज कॉल्ड एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ये टाइटल किस लेक को, ये पॉइंट्स किस लेक के रिलेटेड है, किस लेक को कहा जाता है कि सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। तो ये कहा जाता है किसको, मानसबल लेक को। ये डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और ये किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए, लोटस प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। मरसर लेक, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसके साथ एक और लेक है, डेट इज द तरसार लेक। तरसार लेक, इन दोनों को कहते हैं ट्विन सिस्टर्स, ठीक है। वुलर की बात हमने की है, और डल लेक ये तो सबको पता ही है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान ऑफ कश्मीर जैनुल आबदीन इज reputed टू हैव ordered द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड, जिसका नाम है जैनलंग, इन द मिडल ऑफ लैक विच लैक। क्वेश्चन क्या है कि जैनुल आबदीन ने ऑर्डर दिया था एक क्या, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाओ, इन द मिडल ऑफ विच लैक, किस लैक के मिडल में, ठीक है। और उस आइलैंड का नाम क्या था, जैनलंग। उस आइलैंड का नाम क्या था, जैनलंग। और ये आइलैंड कहाँ पे बनाया गया है, किस लैक पे, वुलर लैक पे। कहाँ पे, वुलर लैक पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा जैनुल आबदीन के बारे में, ठीक है। इसको कहा जाता है कि अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर, बड़शाह भी इसको कहते हैं, बड़शाह, ठीक है। इसने बनाया है कौन सा, उसने यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स बनाए हैं, जैनापुर, जैनापुर, जैनाकोट, ठीक है। और जोगी लंगर उसने चलाया था, जो रेनावारी में लोकेटेड है, ठीक है। ये उसी के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सुल्तान सिकंदर को, सुल्तान सिकंदर को। और उसको बुत शिकान भी कहते हैं, बुत शिकान, डेट मीन्स आइडियल ब्रेकर। और उसने कौन सा टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। गदसर लेक, इसका और एक नाम है यमसर लेक, यमसर लेक इसका और एक नाम है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैटेगराइज्ड एज वेस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस shall be available to पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी 19 सितंबर 1960 में, उसके अकॉर्डिंगली किन रिवर को, कौन से वेस्टर्न रिवर
कहा गया है एंड और उसका हक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को दिया गया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, बेसिकली ये क्या ट्रीटी थी? ये थी जो इंडस था उसका जो पानी है अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये उसी को शेयर करने की ट्रीटी थी। दैट मीन्स कि दिस वाज द वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो साइन की गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कब साइन की गई थी? 19 सितंबर 1960 में। और किसने करवाई थी? बाय द वर्ल्ड बैंक, बाय वर्ल्ड बैंक। बेसिकली उसमें हुआ क्या, ये जो इंडस का बेसिन है या इंडस के जितने सारे कनेक्टेड रिवर्स है उनका वाटर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इंडस, चाहे वो रावी हो, सतलज हो, बियास हो, जहलिम हो, चिनाब हो, इनका वाटर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया के पास जो रिवर्स है जिनका हक है उनमें था रावी जो इंडिया को मिले हैं, ठीक है, सतलज और बियास, ये तीन रिवर, इनका राइट इंडिया के पास था। और पाकिस्तान के पास किन रिवर का राइट था? इंडस, इंडस इटसेल्फ, और उसके साथ जहलिम एंड चिनाब। तो अब आपको पता ही चला होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 4। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को 80% वाटर मिला था अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, रेस्ट 20% इंडिया को शेयर मिला था। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वंस अगेन आई एम सेइंग यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो आप अपने दोस्तों के साथ या आपके स्टडी मेट्स होंगे उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आपका शेयर, आपकी लाइक और आपकी कमेंट ही हमारी मोटिवेशन होती है। ठीक है, बहुत टाइम लग लग जाता है इंसान को ये सारी चीज़ें करने में, लेकिन हम आपसे ना पैसे मांग रहे हैं ना कुछ, सिर्फ आपसे लाइक, शेयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वीडियो देखो, आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मिलेगा ही मिलेगा। नोट्स में, अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है, जो भी आप चाहो, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखो। आपको आई होप कि बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।